बालिके, गवर्नमेंट कोटा तो खत्म हो गया है। अब जो बचा है वो मेरा कोटा है, वही कॉलेज कोटा। एक सीट के लिए 7 लाख रुपए फिक्स कर चुका हूं। क्या? 7 लाख रुपए? तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे 90% मार्क्स आए हैं। इतनी मेहनत करने वाली लड़कियों को मैं मना भी नहीं कर सकता। सर प्लीज सर, आप किसी भी तरह मुझे सीट दिलवा दीजिए। आप ही के हाथ में तो सब कुछ है। अभी तुमने जो बोला बिल्कुल सही बोला। मेरे हाथों में सब कुछ है। देखो, तुम्हें 7 लाख भरने की जरूरत नहीं है, फीस भी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम करना होगा। यहाँ मेरा एक गेस्ट हाउस है। मैं जब भी बुलाऊंगा तुमको वहां आना पड़ेगा। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे इन टेंशनों से छुटकारा भी मिलेगा। सोच लो, ऐसा मौका सबको नसीब नहीं होता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अब सोच क्या रही हो? अब सब तुम्हारे हाथों में है। हाँ कमीने, मेरे हाथों में ही है सब कुछ। गीता? क्या भैया? सवेरे ही इंटरव्यू हो गया होगा, रिजल्ट क्या निकला? तुम्हारे लिए घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम हो गए कैंटीन में अकेली बैठी हो, क्या हुआ? सीट नहीं मिली क्या? मैं बीएससी ही करूंगी भैया। मेडिकल छोड़ो, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है भैया। सीट मिली या नहीं? मेरी तकदीर खराब है, उसके लिए बहुत पुण्य कमाना होगा मुझे। पुण्य कमाना होगा? तुमने कौन सा पाप किया है? गरीब के घर में पैदा हुई ना। घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, गेस्ट हाउस में जाके पढ़ना पड़ेगा मुझे। तुम मेरे साथ आओ। तो जरूर आएगी, मुझे मालूम था। कितनों को देख चुका हूं मैं। एक लड़की को भेज रहा हूं, उसे सीट दे देना और मेरे गेस्ट हाउस का एड्रेस भी समझा देना। अरे ये कौन है? ऑटो में आई हो क्या? पैसे नहीं दिए? ये मेरे भाई हैं। ओह, मुझे डरा रही हो इससे? नहीं तो इतनी हिम्मत कहाँ है मुझमें? आपने ठीक नहीं किया जी। सीट नहीं है तो सीट नहीं है बोलना था। आप तो बड़ी ऊंची सीट पर बैठे हैं, ऐसी घटिया बात नहीं कहनी चाहिए थी। एक सीट मेरी बहन को दे दीजिए प्लीज, वरना क्या करोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? क्या बिगाड़ लोगे? क्या पुलिस को बुलाओगे? मंत्री के पास जाओगे या गवर्नर के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? फोन घुमा के तो बात करोगे? मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। क्या गुंडा है तू? अबे मैं ही बड़ा गुंडा हूँ, वही तो हूँ पहले, ये सब काम बाद में। इसे बाहर फेंक दो। साहब जी 2 मिनट। अबे सुना नहीं साहब ने क्या बोला? सिर्फ 2 मिनट अकेले में बात करनी है। अबे बाहर चल। बेचारा मुझसे कुछ गुजारिश करना चाहता है, बोलने दो, जरा बात करो। गीता तुम जरा बाहर जाओ। भैया घबराओ मत, बाहर जाओ। हाँ, कुछ बात करना चाहते थे, अब बोलो ना। सर मेरा नाम मानिक है, मेरा एक और नाम भी है, बादशाह। बादशाह। तुम किसी से बोलोगे तो नहीं? मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। अरे छोड़े नहीं भाई साहब, एक सीट क्यों, 100 सीट दूंगा, 1000 सीट दूंगा, कॉलेज ही आपके नाम कर दूंगा। प्लीज भाई साहब, अब उस सीट पर बैठे। मैं चलूं? मैं चलूं? अपनी कागज की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मिल गई सीट। थैंक यू। अरे भैया क्या बातें कर रहे थे दोनों? क्या बोले आप? उनसे सच बोला मैंने। ये और आप क्या भाई? ये क्या? उस बहन के भाई है, इसलिए मेरे भाई हैं। मेरे भाई यानी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भाई यानी हम सबके भाई हैं। भाई है।
कहां जाओगे? सिनेमा हॉल, बीच साइड, पार्क में, या किसी बड़े होटल में? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो मना किया था, इन्होंने मजबूर किया और मुझे यहाँ ले आए। आज पहली बार हम दोनों मिलके बाहर आए हैं भैया। स्कूल से ही हम दोनों की फ्रेंडशिप है, ये तो गीता को भी मालूम है। ओह हाँ भाई, वो तो घर की मालकिन है, उसको तो पता ही होगा। वैसे तुम छोटी छोटी बातों पर बड़ों से घंटों जुबान चलाते रहती हो, फिर ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को तुमने गले में फंसा के रखा। तुम्हें ये साथ थोड़े पसंद है या बहुत? बहुत ही पसंद है। हमको पसंद ना आए तो कसम से इनकी तरह मुड़ के भी नहीं देखूंगी। ये कहानियां किताबों में अच्छी लगती हैं, कितनों को मैं देख चुका हूं। सुनो, हम कल ही तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे। क्या बकता है? सुनिए, चुप कर तू। रोज तू 100-200 रुपए के वास्ते गली गली अपने ऑटो को लेकर भटकता है। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे रिश्ता जोड़ने चला है? क्या तुमको मेरी आमदनी का पता है? मेरा बैंक बैलेंस क्या है कुछ मालूम है? क्या तुझको मेरी जायदाद का कुछ अंदाजा है? क्या इज्जत है मेरी इस शहर में? पूरी जिंदगी तू ऑटो चलाए तो भी मेरी एक दिन की कमाई के बराबर तू नहीं कमा सकता, समझे? इकलौता बेटा है, उसको फंसा लिया तो पूरी दौलत के मालिक बन जाएंगे सोच के अपनी बहन से जाल फेंकवाया तूने। क्या? चुप करो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी पूरी दौलत, बैंक बैलेंस, इज्जत, आबरू, ये सब इसके पैरों की धूल के बराबर है। ये कौन है जानते हो? माँ, मेरी माँ ऐसे ही बोल गई, माफ कर दीजिए। सर, आपको शायद मालूम ना हो, लड़का लड़की जब पहली बार मिलते हैं तो पहला प्यार वो जिंदगी भर नहीं भूलते। चाहे बहुत बड़े घराने में उनकी शादी हो जाए, मगर वो पहला प्यार नहीं भूलते। हम उनके दिलों से मोहब्बत मिटा ही नहीं सकते। वो मोहब्बत उनके दिलों में कांटा बनकर जिंदगी भर चुभती रहेगी। वो पाप हम क्यों लें? उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। उन दोनों को मिलाने के लिए ही मैं आपकी चौखट पर चलकर आया हूं। मेरी बहन दौलत की अमीर नहीं, और लाखों में एक है। जो कुछ एक घर की लक्ष्मी में होना चाहिए वो मेरी बहन को हमने सिखाया है। यकीनन इस घर की बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। वो मान बढ़ाएगी, सबका ख्याल रखेगी, सबकी सेवा करेगी। इस शादी के लिए दामाद कीजिए। दहेज कितना चाहिए बोलिए सर, खर्चा जो भी होगा मैं करूंगा। अपनी हैसियत से बढ़कर करूंगा सर। उन दोनों को एक कर दीजिए प्लीज, मैं आपके पांव पड़ता हूं। मालिक, क्यों बेटा उनके पैर पकड़ता है? मेरा बेटा किसी के पैर पकड़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पैसों के पुजारी, पैसे को ही सब कुछ समझने वाले लोगों के घर मेरी बेटी को ब्याह दिया तो यकीनन वो खुश नहीं रहेगी। सिर्फ घर में लड़का अच्छा है तो क्या फायदा? माँ बाप सब अगर अच्छे हो तो परिवार बना रहता है। उस घर की बहू बेटियां भी सुख और चैन से रह सकती हैं। इस घर में मेरी बेटी चैन की नींद सो पाएगी, मुझे विश्वास नहीं। ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। चलो माँ, जल्दबाजी ना करो। ये मेरी मान में रहता इज्जत का सवाल नहीं है, कविता की जिंदगी का सवाल है। वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी करवाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो क्या किसी के भी पैर पकड़ोगे भैया? मेरे भाई को जरूरत नहीं किसी के पैरों पे गिरने की, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। ये सब कुछ एक सपना था, सोच के मैं भूल जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारी बहन बनकर शान से जीऊंगी मेरे भाई। आओ भैया, चलो। चलता हूँ सर। जरा रुको बेटा, गरीब दौलत कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैं समझता था। वो पैसों से ज्यादा घर की इज्जत और प्यार को महत्व देते हैं, आज ही पता चला है। बेटे की इज्जत को बरकरार रखने वाली माँ, भाई की इज्जत पर जान न्यौछावर करने वाली बहन और सब कुछ सहने वाला भाई, ऐसे घराने की लड़की मेरी बहू बने, ये बड़ी नसीब की बात है। मैंने मंजूर कर लिया। आज से तुम्हारी बेटी हमारी बहू है। नहीं, बेटी है। कोई अच्छा मुहूर्त देख के शादी की तैयारी। शुक्रिया। पिताजी, आपकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी मैंने।